आइए आज की श्रृंखला में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने कई चीज आपको बताई। जीवन में गुरु क्यों होना चाहिए, गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु कैसे करें, गुरु कैसे मिलेंगे, और गुरु अगर हमने बनाए हैं, मंत्र लिया है, तो उनको त्यागने से क्या क्या कष्ट मिलते हैं। तो ये कल ज्ञान आपने लिया। और उससे पहले हमने बताया था कि किसी पर उधार पैसा चढ़ गया है तो वो कैसे चुकता हो। और हमने एक श्रृंखला में बताया कि काम दाम छूट जाते हैं लोगों को तो कैसे मिलें, और परमानेंट वो काम कैसे चले। ये कई चीज़ हमने बताई। जिन लोगों ने सुनी अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं सुन पाए वो हमारे चैनल पे वो चीज़ सुन सकते हैं। चेतन गुरु CHETANGURU चेतन गुरु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसमें ये चीज़ें सब यूट्यूब पे आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ उस पर आप देख सकते हैं। आज का हम प्रसंग लेके चलेंगे, वास्तु दोष क्या है। वास्तु दोष कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़ा करो। जानते वास्तु दोष? नहीं जानते। वास्तु दोष ही नहीं पता। वास्तु दोष होता है घर में कमियां, घर में कमी। घर में कमी क्या होती है कि हमारे मकान का दरवाजा किस दिशा में शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है, ये वास्तु दोष। घर में हमारा रसोई कहाँ होना चाहिए, घर में हमारी जो शौच क्रिया लैट्रिन कहाँ पे बनी होनी चाहिए, घर में पूजाघर कहाँ पे होना चाहिए, घर में बच्चों के पढ़ने का स्थान कहाँ पे शुभ है और कहाँ पे अशुभ है, घर में जो घर का मालिक है, मुखिया है, उसके रुकने सोने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, घर में जो अतिथि गेस्ट लोग आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ शुभ है। तो इन चीजों की अगर पूर्ति होती है तो वास्तु दोष नहीं है। अगर ये चीज अस्त व्यस्त है, सही जगह पर नहीं है, तो वही वास्तु दोष कहलाता है। जिस तरह से ये शरीर हम लेके बैठे हैं, तो ये शरीर आत्मा का घर है, चलता फिरता घर। ये जो शरीर लेके घूम रहे हैं ये घर ही तो है। किसका घर है? कौन रहता है इस घर में? आत्मा। आत्मा मालिक है। और जब मालिक घर से चला जाता तो फिर क्या करते हैं इसके साथ? जल्दी करो, बच्चों को डर लग रहा है। वही बच्चे जो दिन रात गोदी में खेलते थे, अब बच्चों को डर लगेगा उससे। जल्दी करो, इंतजाम करो है। तो 24 घंटे भी नहीं रख पाते, उसको भी जल्दी करते। जब मालिक चला जाता है इस घर से, हैं 10 दरवाजों वाली ये काया कुटिया निराली, तो यह है आत्मा का घर। और जिस जगह में ये घर रहता है तो वो घर का घर है। ये मकान ये मेरा तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे घर का घर है। कार खड़ी है गैरेज में, तो कार का घर क्या है? गैरेज। तो जैसे हमारी आत्मा का ये घर परमात्मा ने बनाया, बड़ी सोच समझ के बनाया है, उसने एक भी भूल नहीं की है। अगर नाक यहाँ की जगह यहाँ होती तो, आंख यहाँ की जगह यहाँ कंधे पे होती तो, धन्य रे परमात्मा, तेने कितनी बुद्धि लगा के सोच समझ के ये और घर बनाया, चलता फिरता है। ऐसी सोच समझ के ऐसी चीजें तेने फिट करी है इस शरीर में, तेरा जवाब नहीं है रे दाता है। और इस शरीर में जो जहाँ की जो चीज है वो अपनी जगह पे बिल्कुल नियत बनाई है, सही बनाई है उसने, बनाने वाले ने। क्या बड़ा अजीब जादूगर मिस्त्री है वो। और अब इस शरीर में परमात्मा ने शुद्धिकरण करके बनाया। और अगर ये शरीर में ये क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? सबसे ऊंचा इसको मस्तिष्क कहते हैं, माइंड कहते हैं, दिमाग कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। और जिसका ये क्षेत्र ही गड़बड़ है
तो पूरा शरीर ही उसका गड़बड़ है, बुद्धि काम नहीं करेगी, दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये हेड है, ये ब्रह्म क्षेत्र है। इस शरीर के, इस घर के कितने दरवाजे हैं? कितने दरवाजे इस घर के? 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तुम सब लोग जानते हो। 2 ये नाक, 2 आंखें, 1 मुंह और 2 नीचे, इस तरह से, और 2 कान, ये 9 हो गए। एक और 10वां दरवाजा है जो कभी कभी किसी किसी का खुलता है। अंतिम समय पर जब प्राण निकलते हैं तो उसकी दशा देकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये स्वर्ग गया, नरक गया, या ये मुक्ति मोक्ष को पा गया। तो वो 10वां द्वार, आंखें फटी फटी बाबा की रह गई, तो इसे इन्हें कुछ देखने की इच्छा थी आंखों से, तो दोबारा ये संसार में आएंगे। तो जिसकी तीव्र नजर होगी ना पशु पक्षी जानवर में, वही बनेंगे। तो सबसे तेज नजर किसकी होती है? सबसे तेज नजर होती है चील की। चील की सबसे तेज नजर बहुत बहुत दूर से देख लेती है? तो इस तरह से उसका समझ लेना कि ये पक्षी ही जाकर के बनेंगे। मुंह फटा रह गया, मुंह फटा रहेगा, मुंह के द्वारा प्राण निकल गए तो समझ लेना ये ज्यादा खाने वाला मुंह फट बनेगा। तो ज्यादा खाने वाला मुंह फट क्या होता है? शेर। तो ये शेर की योनि में चले गए। तो इस तरह से ये अंदाजा लगा सकते हैं। और नीचे वाले द्वारों से अगर निकला प्राण तो समझ लेना ये तो अधोगति में गया, नरक में जाकर के सड़ेगा। अच्छा, कोई कोई योगी होता है, कोई कोई योगी होता है वो 10वें द्वार से जाता है। 10वां द्वार कहाँ है पता है? जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा, तो उसको देखना आप गौर से कि ये सिर में एक जगह ऐसी होती है बहुत नाजुक होती है ना, वहाँ पे हड्डी नहीं होती, वहाँ पे केवल त्वचा खाल होती है। और अगर तुम इसे दबा दोगे तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा। वो है 10वां द्वार, उसे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। जब ये जीव इसमें आता है तो 5 महीने के बाद वो आत्मा इसमें प्रवेश करती है। इसी द्वार से, यही द्वार से प्रवेश करती है। इसीलिए ये द्वार सबसे कमजोर द्वार है। अगर यहाँ पे तुम्हें चोट मार देना, मर जाएगा तुरंत, क्योंकि वो वहाँ। तो जो योगी होते हैं जब मर जाते हैं ना तो बाद में इसी जगह पे बांस मारा जाता है कि अब तो तेरा से जीवन में ये खुला नहीं, लेकिन आगे तो खोल लेना, चलो हम खोल देते हैं। तो बांस मार के इसको फोड़ते हैं। तो ये 10वां द्वार से ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो ब्रह्मरंध्र फोड़ने के लिए कोई कोई योगी तपस्वी होता है जो अपने उस 10वें द्वार को खोल करके वो यहाँ से जाता है, सीधे परम लोक को जाता है, भगवान के धाम को जाता है। इसीलिए तपस्या करो, भजन करो, जप करो, पूजा पाठ करो। इनसे, इन चीजों को करने से तुम्हारी आत्मा बलवान होगी। और आत्मा बलवान होती है तो उसकी जो आत्मा की जाने की स्पीड होती है वो बहुत हाई फाई, बहुत तेज होती है। जब तुम भजन में रहोगे, इन कार्यों में रहोगे तो आत्मा तुम्हारी बलवान रहेगी, संसार से मोह कम रहेगा। संसार से मोह तो उसी को रहता है ना जो भगवान से दूर है, और जो भगवान के पास आ गया, भगवान से जान लिया, उसका संसार से मोह खत्म हो जाता है। वो संसार में बेशक रहता है लेकिन फिर भी वो उसका मोह कम होता है। जिसका मोह कम हो जाता है वही आत्मा बलवान होती है। और वही आत्मा जब निकलती है तो इतनी स्पीड से, इतनी गति से निकलती है, वो ये सारे लोक पार करते हुए परम लोक को जाती है। वही तपस्वियों की और वही पुण्य आत्माओं की आत्मा जाती है। बाकी जो संसार है वो भाई घिसे पिटे हुए, न तो भक्ति से मतलब है, न भजन से मतलब है, न दान धर्म से मतलब है, न पूजा पाठ से मतलब है, न सत्संग में आए रहे। तो उनकी बल जो है ना, आत्मा बलहीन हो जाती है, तेजहीन हो जाती है, आत्मा में बल नहीं रहता है, तो उसकी स्पीड कम रहती है। तो फिर यहाँ से जाएगी ना तो सबसे पहले धरती के बाद पिशाच लोक है, प्रेत लोक, पिशाच लोक, भूत जिन, इनका लोक है। तो फिर वो ही वहीं तक पहुंच पाएगी, वही उसको कपक लेते और वही भूत पिशाच वो योनि में चला जाता है।
देखा ना तुमने, सुना होगा, क्योंकि एक्सीडेंट से खत्म हो गया। कोई किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने आग लगा ली और मर गया, तो वो सही तो है नहीं, और अच्छे कर्म करके गया भी नहीं, तो फिर वो उसकी आत्मा को इतना बल नहीं मिलेगा, तो जाएगी तो पहले ही पिशाच लोक में ही वो पिशाच भूत प्रेत घूमते हैं, वो इसको दबा लेंगे। तभी तो कहते हैं अकाल मृत्यु हुई है, भूत बन गया, प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, शांति कराओ, घर में परेशानी होती है ना, तो वो ऐसी बलहीन आत्मा ही भूत प्रेत पिशाच बनती है। तो पिशाच बनना चाहोगे तुम लोग? भूत बनना चाहोगे? कौन चाहेगा भूत बनना है? तो इसीलिए भजन किया करो, इसीलिए सत्संग सुनो, भजन करो, भगवान की कथा से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जब बलवान होगी ना, जब बल होगा तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, कमजोर होंगे तो हर आदमी रोक लेगा। तो इसीलिए आत्मा में बल होगा तो वो बहुत फास्ट गति से जाएगी, रॉकेट बन करके, और जिस इष्ट की तुम पूजा अर्चना करते हो उसी इस लोक में जा करके उसके पास पहुंचेगी। तो इसीलिए इन चीजों से हम जुड़े। और वास्तु तो अब बताया हमने, ये आत्मा का घर है, ठीक है ना, तो आत्मा की गति कैसे होती है बताया। अब ये सबसे जो पवित्र क्षेत्र है हमारा मुख एरिया, ये पवित्र क्षेत्र है, इसीलिए मुख मासीद ब्राह्मण हो, इसलिए मुख से संबंध ब्राह्मण का बता दिया, क्योंकि ब्राह्मण वही है जो अच्छा देखे, ब्राह्मण वही है जो अच्छा बोले, ब्राह्मण वही है जो अच्छा सुने, और ब्राह्मण वही है जो अच्छा सबके लिए सोचे। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष को, विद्वान पुरुष को, भक्त आत्मा को ब्राह्मण का नाम दे दिया। यहाँ जन्म से कुछ नहीं माना, आप सब ब्राह्मण हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान अर्जित करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि रखेंगे, तो आप भी ब्राह्मण हैं, क्योंकि मुख तो सबके है ना। तो अब ये हमारा बहुत पवित्र सिद्ध क्षेत्र है। अगर इस सिद्ध क्षेत्र पर और हम कूड़ा कबाड़ा गंदगी सर पे रख करके घूमे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? लगेगा नहीं, एक पल भी अच्छा नहीं लगेगा। मजबूरी वैसे गंदगी डालनी जाती है तो भी ऐसे के ले जाएंगे, कुछ रख के ले जाएंगे और जल्दी डाल के फिर नहाएंगे, क्योंकि अशुद्धि हमने डाल दी, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस आत्मा के घर को, जहाँ जो चीज है उसे पवित्र शुद्ध सिद्ध हम रखना चाहते हैं, ऐसे ही अपने इस घर को भी शुद्ध पवित्र रखा जाना चाहिए। अगर उसी हिसाब से व्यवस्था नहीं बनी, ऐसी बहुत सी कमियां हो जाती है, चाह करके भी हम व्यवस्थाएं नहीं बना पाते। अब ये शास्त्रों में लिखा है कि जिन घरों का दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है, दिशा जानते हो ना? जानते हो दिशा कितनी होती है? 10 दिशा होती है, वैसे मुख्य 4 होती हैं, तो 4 दिशा तो मुख्य है ही। पूरब किस तरफ होता है? बोलो, पूछ। मैं तो यहाँ से बैठा हूँ, तो पूछो भी। जिसको किसी प्रकार की समस्या है, शंका है, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो, खड़े होके पूछो, बैठ के पूछो, लिख के पूछो, कागज में लिख के दे दो, पूछो। अब पूछो, जब चाहे तब पूछो, फोन पे ही पूछ सकते हो। कोई भी किसी प्रकार की शंका समाधान कराना है तो पूछ सकते हो। तो जिधर पूरब निकले, एक कविता आती थी, ठीक सामने पूर्व होता, पीठ पीछे है पश्चिम, दाईं ओर दिशा दक्षिण की, बाईं ओर है उत्तर। तो इस तरह से वो एक होती कविता पहले पढ़ते थे बचपन में। तो ठीक सामने अर्थात पूरब, जिधर सूर्य निकलते हैं उधर क्या है? पूरब। जिधर छिपते हैं उधर क्या है? पश्चिम। और ऐसे दाईं ओर दिशा दक्षिण की, और ये बाईं ओर उत्तर हो गया। तो अब जिन घर के दरवाजे दक्षिण दिशा में खुलते हैं तो वो अशुभ होते हैं, शास्त्रों की नजर से अशुभ होते हैं। उनमें अचानक उन घर में नेगेटिविटी, नकारात्मक, कार्य में विघ्न और ऊपरी बाधा अक्सर वहाँ काम करती हैं। ऊपरी बाधाओं का उस क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। अगर उस घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह नहीं होते हैं तो ये नकारात्मक शक्तियाँ उस घर को बर्बाद कर देती हैं। दक्षिण दिशा में जिनके गेट खुलते हैं उनका ज्यादा प्रयोग करते हैं। पश्चिम दिशा में जिनके गेट खुलते हैं वहाँ अक्सर हारी बीमारियां आती रहती हैं। और देख लेना, जिनके पश्चिम दिशा में गेट खुलते हैं वहाँ कोई न कोई हारी बीमारी परेशानी आएगी। और पानी, पैसा हवा की तरह
आने देर नहीं है, हवा की तरह पैसा और जल्दी जाएगा। और वहाँ आने जाने वालों की लाइन लगी रहती है, खर्चा आने जाने वालों का ज़्यादा होता है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम ये दोनों ही दिशा हमारे लिए अशुभ है। जब जब हमारी सनातन संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे देवता पर जब जब आक्रमण हुए, दक्षिण दिशा से हुए। लंका किधर है? दक्षिण में लंका है। तो भगवान राम दक्षिण की ओर गए, क्योंकि दक्षिण में राक्षस लोग ज़्यादा हैं। हनुमान जी के जहाँ भी तुमने मंदिर देखे होंगे, उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। दक्षिण में आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा हैं। और पश्चिम में हमारे धर्म संस्कृति सनातन देश पर पश्चिमी क्षेत्र से इस पर अत्याचार हुए, आक्रमण हुए। जितने आक्रमण यहाँ हुए, अंग्रेज आए तो, मुस्लिम आए तो, जितने भी जो आक्रांत आए वो पश्चिम क्षेत्र से अपनी भारत भूमि पर आए, अटैक होते हैं। तो ये दोनों दिशाएं अशुभ हैं। अब मजबूरी है, ऐसा प्लॉट ही मिला, ऐसा जगह ही मिली, अब क्या करें? तो अब क्या करें? कर नहीं सकते। तो अब क्या है, उनके लिए मैं एक साधन बता देता हूँ कि जिनके घर के दरवाजे दक्षिण और पश्चिम में खुलते हैं, वो गेट के सामने ऊपर और हनुमान जी की प्रतिमा या टेल वगैरह लगा दे। पंचमुखी हनुमान जो बैठे हो या खड़े हो, आशीर्वाद देते हुए ऐसी फोटो आती है, टेल आती है, वो आप जैसे दरवाजा है तो ये बल्ब लगाए, तो इसके नीचे वो टेल आप लगा दीजिए। तो उससे क्या है कि आपके यहाँ जो नकारात्मकता है, आसुरी शक्ति है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। दक्षिण पर विजय किसने पाई? हनुमान जी ने। तो ये कुछ ऐसे साधन है। तो हनुमान जी की आप प्रतिमा, टेल वगैरह लगा सकते हैं और आपके घर में शुद्धिकरण, पवित्रता हो जाएगी और जीवन में आनंद बरसेगा। हम लोग क्या करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर वगैरह बाहर गेट पर मैंने लगी देखी है। बहुत तो क्या होता है कि दरवाजे के ऊपर ही एक छोटा सा वो बना देंगे, उस समय गणेश जी को बैठा देंगे, बहुत से देखा है। तो बाहर गणेश जी नहीं लगाने चाहिए। गणेश जी तो मंगल के दाता है, मंगल देवता है, मंगल करने वाले हैं। तो गणेश जी को हम अपने अंदर की तरफ लगाएं, गेट की अंदर की तरफ। जैसे हम घर से निकले तो मंगल मूर्ति गणेश जी का दर्शन करके निकले। दर्शन, मंगल दर्शन करके निकलेंगे तो हमारा कार्य मंगल होगा। बाहर नहीं, पीठ दे के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर में आते समय हम कोई मुहूर्त, कोई शगुन नहीं देखते। देखते हो कैसे आगे दरवाजे पे खड़े, भाई मुहूर्त आवे जब घर में घुसे, कोई मुहूर्त नहीं देखते। लेकिन घर से बाहर जब जाते हैं तो फिर हम अच्छा मुहूर्त देखते हैं, कोई टोक न दे, कोई खाली बर्तन में पड़ जाए, समय कैसा है, तो ये चीज सारी हम देखते हैं। तो घर से अब किसी कार्य के लिए निकले तो भगवान गणेश का ध्यान करके चले, दर्शन करके चले और प्रार्थना करके चले, तो कार्य के विघ्न दूर हो जाते हैं और कार्य बनते हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा कहाँ लगाएं? कहाँ लगाएं? अंदर। गणेश जी की मंगल मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा या टेल कहाँ लगाएंगे? अंदर, गेट के अंदर। और हनुमान जी कहाँ लगाएंगे? बाहर। हनुमान जी की बोई लगाएं जिनके दरवाजे दक्षिण और पश्चिम में खुलते। उत्तर पूर्व में खुले तो वहां लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गणेश जी की बोई लगाएं अंदर। अंदर तो सब लगा सकते हैं, अंदर तो, क्योंकि सबको उनकी आवश्यकता है। तो इस तरह से दरवाजे पे जो दिशा हमारी है अशुभ, वो शुभता आएगी और आपके जीवन में आनंद बरसेगा। अच्छी बात है ना? समझ में आ रही है? अब सुनिए, सबसे मुख्य चीज दूसरी क्या होती है कि पूजा घर। पूजा घर तो सबके घर में होगा, नहीं है? पूजा घर तो जरूर रखना। पहले घर, पहले बाद बनवाओ, पूजा घर की व्यवस्था पहले करो। तो पूजा घर हमारा कहाँ होना चाहिए? सबसे मुख्य बात तो यह है कि पूजा करने वाले का मुख किस दिशा में हो, ये सोचे। और अगर उस दिशा आपकी सही है तो पूजा घर सही है। जैसे पूजा हम कर रहे हैं तो हमारा मुख पूरब की तरफ हो, जैसे ये सामने। पूजा करने वाले का मुख इस तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ। पूजा करने वाले का मुख उत्तर या पूरब बीच में हो, ईशान कोण जिसे बोलते हैं। तो ये तीन दिशा विशेष शुद्ध है, पवित्र है और शक्तिशाली है। इन तीनों दिशाओं में पूर्व में सूर्य भगवान का उदय होता है
और पूर्व और ईशान कोण में ही स्वयं भगवान शंकर का स्थान है। ईशान कोण में, ईशान जो वास्तु के भगवान है शिव, उनका स्थान है। और उत्तर में हमारे तीर्थ हैं, देवस्थान है, देवलोक हैं, और उत्तर में ही कुबेर जी का स्थान है। उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व के बीच में ऐसा मुख हमारा होगा पूजा करते समय, तो वहां में भगवान की, देवताओं की, पितरों की कृपा बरसती रहेगी। तो अब अपना मुख इन दिशा में करने के लिए, और मंदिर का मुख फिर तो दक्षिण में होगा, जब ही तो होगा भाई। मंदिर का मुख दक्षिण में करेंगे तब उत्तर में करेंगे। तो भगवान के मंदिर का मुख तो कहीं भी हो सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए और उत्तर में या पूर्व में या उत्तर पूर्व के बीच में पूजा घर का निर्माण करें। जिनके नहीं है वो बदल लेना, अपनी व्यवस्था कर लेना, तभी से आपके जीवन में सुख समृद्धि, क्योंकि देवताओं ग्रहों के अधीन है सुख समृद्धि, क्योंकि देवता ही हमको सुख समृद्धि देते हैं, ग्रह आदि सुख समृद्धि देते हैं। अब दूसरी बात रही रसोई की, किचन जिसे बोलते हैं। अब रसोई है आग्नेय क्षेत्र, अग्नि का क्षेत्र। अगर कहते हैं ना कि जिसकी जठराग्नि मंद है, जिसकी अग्नि बुझी हुई है, उसको उसका भोजन नहीं पचेगा। तो अगर हमने रसोई और दक्षिण में बना ली, मान लीजिए दक्षिण दिशा में हमने रसोई का बना लिया, तो दक्षिण में जल का क्षेत्र, दक्षिण दिशा में रसोई हमने बना ली है, तो वहां तुम्हें पेट संबंधी बीमारी, डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये सब बीमारी आपको होने लगे, क्योंकि जल का क्षेत्र है और जल अग्नि का दुश्मन है। तो जो अग्नि, भोजन में अग्नि जो प्रकट करी, क्योंकि अग्नि भोजन पचाती है भाई। अग्नि नहीं होगी, जठराग्नि जैसे बोलते नहीं होगी, तो भोजन नहीं पचेगा। भोजन नहीं पचेगा तो भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा तो अनेकों बीमारियां बनती हैं। तो इसीलिए रसोई हम अपनी अग्नि कोण में, अग्नि कोण कहाँ है? दक्षिण और पूर्व के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है वो होता है अग्नि का क्षेत्र, अग्नि कोण होता है। तो उस अग्नि कोण में हम अपने रसोई की व्यवस्था करें तो कोई भी शारीरिक बीमारी हमारे अंदर नहीं होगी। तो इस तरह से अब आई बात बच्चों के पढ़ने की। बच्चे कहाँ घर में रहें? अगर बच्चे दक्षिण दिशा के क्षेत्र में कमरे में पढ़ेंगे तो वो कभी भी पढ़ाई में उन्नति नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा जो स्थिर है, जल का क्षेत्र है, इसीलिए बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था आप उत्तर दिशा में करिए, पूर्व दिशा में करिए। पूर्व दिशा में बैठकर के बच्चे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्ञानी बनेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा और पुस्तक ज्ञान भी, विद्या भी उनको प्राप्त होगी उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में। ये ज्ञान के क्षेत्र हैं। ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। पूर्व की तरफ सिर करके सोते उनकी सरस्वती माँ कृपा करती है, ज्ञान और विद्या आती है। और घर का जो मुखिया है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोए। सिर दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके और मुख पैर हो जाएगा, पैर हो जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ करके। अगर तुम उत्तर दिशा की तरफ सोते हो, जो जिनका सिर उत्तर दिशा की तरफ होता है उनकी माइंड की स्थिति ठीक नहीं रहती। माइंड बोधनस रहेगा, माइंड काम नहीं करेगा और दिमाग की अनेकों बीमारियां और चिंताग्रस्त हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि उत्तर क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है और उधर नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से खींच लेगी, अर्थात एक चुंबकीय शक्ति है, एक गुरुत्वाकर्षण है जो माइंड की शक्ति को वो उधर खींच लेते हैं। इसीलिए उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। बच्चों को पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोए और जो घर का मुखिया है वो दक्षिण दिशा की तरफ करके दक्षिण दिशा में अपना स्थान बना के रखे। तो जिस घर का मुखिया दक्षिण दिशा में अपने सोने की व्यवस्था रखता है उस मुखिया की पूरा परिवार बात मानेगा। तुम चाहो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ तुम्हारी बात माने तो दक्षिण दिशा में अपना सोने की व्यवस्था बनाओ, सिर दक्षिण दिशा में करके सो। और अतिथि आए, तुम्हारे रिश्तेदार आए और ऐसे आते एक दिन के लिए आया और 4 दिन रुक गया,
तो अगर तुम किसी गेस्ट को ज्यादा दिन नहीं रोकना चाहते हो तो उन्हें उत्तर दिशा में सुलाओ। उनकी सोने की व्यवस्था उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में वो चांदनी के लिए आया होगा, उत्तर दिशा ये क्षेत्र है, तो उत्तर दिशा में वो चांदनी के लिए आया होगा तो एक दिन में ही चढ़ा जाएगा। ये पूरब है, इधर सूर्य किधर निकलते हैं, हाँ तो इधर पूरब होंगे, ये एरिया पूरब का ये है। हाँ तो जिधर सूर्य निकले उधर पूरब मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये एरिया पूरब का ही है, ठीक है ना। तो पश्चिम है, जब उत्तर पूर्व सूर्य निकलते हैं तो ठीक है। तो जो भी है मतलब इस तरह से दक्षिण में घर के मुखिया रहे और उत्तर दिशा में गेस्ट रूम बनवाइए, गेस्ट रूम उत्तर दिशा में। और सबसे मुख्य चीज है कि जब भी घर हम बनवाए तो नीचे घर का पूरा फर्श कभी पक्का मत करो, कहीं न कहीं थोड़ी जगह उस समय जरूर कच्ची रखो जिसमें कोई पेड़ पौधा लगा दीजिए, क्योंकि जितनी भी सुख समृद्धि है वो धरती से ही आती है। धरती सभी रत्नों की देवी देनी है, सारी सुख समृद्धि धरती से ही और प्रदान होती है। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था आप रखें। और ऊपर आकाश से सारी एनर्जी आती है, शक्ति आती है आकाश से। तो आकाश में अपने घर का जो मकान बनाया हमने घर, तो उसमें एक ऐसा क्षेत्र रखो खुला, जो बीच में रखते हैं ना जिसे टट्टर बोलते हैं, तो वो रखो। उसको वो से क्या कर बनवा लेते हैं, लेकिन उसको ढांक के रखते हैं। ढांकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही इस घर का ये ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार है। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर में ये है ना, ऐसे ही वो घर का वो ब्रह्मरंध्र है। उसी से परम पवित्र शक्तियां, दिव्य शक्तियां और भगवान की शक्तियां और कृपा उसी क्षेत्र से आपके ऊपर, आपके घर में आएगी। तो इस तरह से और घर का ये क्षेत्र हमें खुला रखना चाहिए। तो बोलिए वास्तु भगवान की जय। तो इसीलिए जैसे हम अपने और इस आत्मा के घर को भगवान ने पवित्र बनाया, ऐसे ही अपने घर के घर को पवित्र बना के रखेंगे तो जीवन में खुशहाली आती रहेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इस तरह से तो ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपके घर की शुद्धिकरण हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। तो अब क्या करें, ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं कि हमने देखा है कईयों के घर में उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है, पवित्र दिशा है। कभी तुलसी जी का पौधा लगाओ, उत्तर दिशा में लगाओ। मंदिर का निर्माण उत्तर दिशा में करो। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को हमेशा साफ शुद्ध रखो, कभी गंदगी मत रखो, कबाड़ा मत रखो उसमें। अगर घर में कबाड़े का भी क्षेत्र बनाते हैं लोग, जैसे कोई स्टोर, जैसे स्टोर रूम बोलते हैं, तो स्टोर रूम हम पश्चिम दिशा में बनाए, पश्चिम दिशा में बनाएंगे तो आपके राहु आपका अनिष्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टोर रूम का मालिक होता है राहु। अगर राहु की दशा है, अचानक परेशानी आ रही हो, स्टोर रूम तुम्हारा गलत है, तो वहां पीला बल्ब आप जला के रखें जिससे राहु शांत होंगे। तो अगर इस तरह से हमारे घर में बहुत कमियां हैं, नहीं सुधर पा रही हैं, तो फिर हम एक काम और कर देते हैं कि घर में समय समय पर वास्तु यज्ञ कराते रहो, उससे शांति। अब घर तो बदल नहीं सकते, इतनी बड़ी महंगाई एक बार जैसे से बनता है, तो और कमी तो है ही, लेकिन जहाँ तक अगर अदल बदल करके सुधार हो जाए तो सुधार आप कर लें तो उससे आपको सुख समृद्धि मिलेगी। और समय समय पर वास्तु पूजन हवन भी कराते रहो। एक नवग्रह यंत्र आता, मैंने बताया था कल, नवग्रह यंत्र आता है जो पल पल पर बीमार होते हैं लोग, मन में नेगेटिविटी छाई रहती है और माइंड काम नहीं करता है, शरीर भी अस्वस्थ रहता है, तो वो नवग्रह यंत्र चांदी के लोट में पूजा करके धारण करें तो उनकी सारी समस्या दूर हो जाती है शारीरिक। अगर घर में ऐसी कोई परेशानी है, नकारात्मकता है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो नवग्रह यंत्र सिद्ध करके पूजन करके आप घर में दबा सकते हो। इसीलिए कच्ची जगह थोड़ी कहीं होनी चाहिए, उसमें आप दबा दीजिए तो उससे वो घर के दोष समाप्त
हो जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कैसी लगी जानकारी? तो ये चीज हम जानकारी रखेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा। आओ दो शब्द भगवान के लिए कहें, कीर्तन बोल लें, फिर उसके बाद तुम्हें एक अच्छी जानकारी और देंगे कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए क्या हम उपाय करें, साधन करें, तो वो भी हम तुमको बताएंगे।